नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो पुरानी वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यार जितने लोगों ने दिया वो बड़े कम लोग थे, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को देखें। आप लोग देखेंगे तभी तो मैं बनाऊंगा। आप वीडियोस देखेंगे ही नहीं तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो आप वीडियोस को देखते जाइए। देखिए, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है हम लोगों के लिए कि आप लोग जब वीडियोस देखते हैं तो बनाने का मन करता है, आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो फिर आंसर देने का मन करता है। आप लोग अगर शेयर ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा। ओके, सो आप जितनी मेहनत करेंगे मैं आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा। अपने इंपॉर्टेंट काम रोक के आप लोगों के लिए बनाऊँगा। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को देखिए, ठीक है, और शेयर करिए, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स बहुत ही क्रूशल हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हैं। आज हम लोग स्टोशियोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखेंगे एक जगह पे, और आपको भी नोट करते हुए चलना है। उससे पहले एक बात सुन लीजिए, आप लोगों को जो है टेस्ट सीरीज जो है अवेल कर लेनी चाहिए अब, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपके प्रिपरेशन में। हल्के में मत लीजिएगा इसे, और जिसे जितना जल्दी से जल्दी लेंगे ये आपके ही फायदे में आएगी। ठीक है, जल्दी रिवाइज करेंगे फायदे में रहेंगे। अगर लेट करेंगे कि यार लास्ट मोमेंट पे करें तो अपनी गलती आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, राइट। सो इसकी प्राइसिंग क्या है दोस्तों, तो 410 रुपये है, और मैसिव रिडक्शन हुआ है इस प्राइस में। तो बेटर होगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज अवेल कर लीजिए। और क्रिसमस, न्यू ईयर और मकर संक्रांति का एक साथ हम लोगों ने ऑफर लगा दिया। ये नहीं कि अब बारी बारी से करेंगे, ठीक है, ये सब काम नहीं, एक बार में एक। ठीक है, तो कूपन कोड आप लोग क्या यूज करेंगे, XNYMS26, राइट। नाउ रिपीटिंग वंस अगेन, NXYMS26 ये कूपन कोड लगाइए और सिर्फ 410 में अवेल करिए। ठीक है, ज़्यादा प्राइसिंग नहीं है। तो आप लोग अब हेडिंग लगाइए और लिखना मेरे साथ शुरू करिए, और अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हेडिंग क्या डालेंगे, स्टोशियोमेट्री। ओके, स्टोशियो, STOCHIOMETRY, स्टोशियोमेट्री, राइट। सो स्टोशियोमेट्री के अंदर आप लोग जो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग बात किस में करने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स, और कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, तो मोलैरिटी। और मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बाई कैपिटल M। देखिए, अब आप लोग कहेंगे सर फॉर्मूला तो आता है लेकिन यूज़ करने नहीं आता है। यूज़ करने के लिए बेसिक चीज़ है, जितने IIT जैम, रिपीटिंग, जितने IIT जैम में आए हुए क्वेश्चन है सिर्फ उसी लेवल तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि आप लोग लगते हो जेई मेंस एडवांस का लेवल, और क्वेश्चन उठा के देखते हो तो यार एकदम पिद्दी बराबर सवाल आ गया। तो कोशिश करिए कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जो जैम में या जो गेट में आए हुए क्वेश्चन है सिर्फ उसी को प्रैक्टिस करिए, राइट। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। सो वेट इनटू 1000, राइट, वेट इनटू 1000 अपॉन में मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट। याद रखिएगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml। तो याद रखना, आप लोगों को ये कन्वर्जन करना पड़ेगा, वॉल्यूम किस में लाना पड़ेगा, आपको ml में लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग मोलैलिटी के बारे में, और मोलैलिटी को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं या किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। देखिएगा, ये जो इसका फॉर्मूला है ना, ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाती है। तो कभी कभी लिख करके लोग स्टेटमेंट दे देते हैं इट इज़ नोन एज, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, राइट। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग 1000 से। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाइड बाई W1, यानी कि वेट की बात हो रही है, अपॉन में M1 W2, राइट। सो वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया आपका सॉल्वेंट, राइट। सो मोलैरिटी, मोलैलिटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन से उतने सवाल नहीं आए हैं, लेकिन कभी भी दिमाग घूम जाए तो ये लोग जो है दे सकते हैं। या तो ये केमिस्ट्री के भी अंदर आ सकता है या तो बायोकेमिस्ट्री के भी अंदर आ सकता है। सो मोल फ्रैक्शन इट इज़ डिनोटेड बाय X, और इसका फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग x1 से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट X2, सॉल्यूशन का तो निकाल लिए आप लोग, लेकिन अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट डिनोटेड बाई X2, तो N अपॉन में N प्लस कैपिटल N। और अगर आप दोनों को, अगर आपने X1 और X2 निकाल लिया है तो आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो। तो X1 प्लस X2 का जो जोड़ आता है वो हमेशा कितने के बराबर आता है, तो 1 के बराबर आता है, ठीक है। सो ये बात आप लोग याद रखिएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द परसेंट कैलकुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन। एक सेकेंड, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन, राइट। सो हियर इट इज़ योर परसेंटेज कैलकुलेशन। और अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो परसेंट वेट बाय वेट की बात करेंगे, तो ये है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन किस में लेंगे हम लोग, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। याद रखिएगा, ग्राम ग्राम यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 100। सो परसेंट वेट बाई वेट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। और अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स। सो वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, यानी कि W बाई कैपिटल E या फिर W अपॉन में मास अपॉन N, राइट। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे आप लोग, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक सेकेंड, सॉल्यूट, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई VF। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर, ये जो मैंने VF लिखा है ना, ये वैलेंसी फैक्टर है। सो वैलेंसी फैक्टर ये भी तो पता होना चाहिए अपने को। सो वैलेंसी फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे n फैक्टर ऑफ एसिड अगर है तो हम लोग लिखेंगे बेसिसिटी, BASICITY, बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयंस फर्निश्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, ओके। और n फैक्टर ऑफ अगर बेस निकालना हो तो n फैक्टर ऑफ बेस अगर आपको निकालना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। याद रखिएगा, जैसे n फैक्टर ऑफ एसिड निकालना था तो उसको हम लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर n फैक्टर ऑफ एसिड है तो बेसिसिटी बोलेंगे, और नंबर n फैक्टर ऑफ बेस है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिडिटी। सो ये क्या है, नंबर ऑफ OH, मतलब कितना वो एसिड को रिप्लेस कर दे रहा है, राइट। आयंस फर्निश्ड बाय द बेस पर मॉलिक्यूल, राइट। सो इक्विवेलेंट पॉइंट पे, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, देखिए अगर आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो इसको हाथ भी मत लगाइएगा। N1V1 इज इक्वल टू N2V2 और NM1V1 इज इक्वल टू N, ये 1 के लिए है, ये N2 के लिए है, N2M2V2, राइट। सो अब हम लोग इसको शुरू से रिवाइज करते हैं क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत जगह कंफ्यूज हुए होंगे। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द स्टोशियोमेट्री, और स्टोशियोमेट्री के अंदर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट फार्मूलाज। सो कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले आता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है,
वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट वॉल्यूम इन ml। और मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो इसको आप लोग और कैसे लिख सकते हैं, 1000 मल्टीप्लाइड बाय W1 अपॉन में M1 इंटू W2। मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं x से, चलिए डिनोशन से क्या मतलब है। और मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं x1 का तो n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो आपको एक वैल्यू मिलती है जो कि किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। और परसेंटेज कैलकुलेशन करना हो तो परसेंट वेट बाय वेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग लैब में जाएंगे तो इसका बड़ा इस्तेमाल करना होगा। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट्स, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, वेट अपॉन में कैपिटल M अपॉन में स्मॉल n। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट निकलते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या है, ये डाउट उठता है। सो वैलेंसी फैक्टर को आप लोग देखेंगे तो n फैक्टर ऑफ द एसिड, यानी कि ये बेसिसिटी, कितने नंबर ऑफ बेसिसिटी को रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि कितने नंबर ऑफ एसिड्स को रिप्लेस किया जा सकता है। सो नंबर ऑफ H प्लस आयंस फर्निश्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। और अगर आपको n फैक्टर ऑफ बेस निकालना है तो एसिडिटी, यानी कि OH माइनस आयन कितने रिप्लेस हो सकते हैं बाय द बेस पर मॉलिक्यूल। सो इक्विवेलेंट पॉइंट पे इसी को तो हम लोग डाइल्यूशन का लॉ बोलते हैं, N1V1 बराबर N2V2, जिसको आप लोग C1V1 बराबर C2V2 भी लिखते हैं। ओके, सो अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कहीं इसको नोट कर लीजिए, अप्लाई करिए। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल एकदम नहीं आता है तो कम से कम इस फॉर्मूलेस को याद रखिए। रीज़न ये है कि कभी कभी ये लोग डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। सो इस बात को याद रखिएगा। और दोस्तों एक बात याद रखिए, आप लोगों के पास टाइम बहुत है तो आप लोग टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। अगेन रिपीटिंग द थिंग, XNY, कैपिटल X, कैपिटल N, कैपिटल Y, MS26 आप लोग कूपन कोड इस्तेमाल करिए और अवेल करिए टेस्ट सीरीज को, क्योंकि जितना जल्दी आप टेस्ट सीरीज यूज़ करेंगे आप उतना ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।